नमस्कार। आज स्वागत है आपका शारदा सक्सेस अकादमी के यूट्यूब चैनल पे। हमने कुछ कम्युनिटी टैब में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आज उनके आंसर जानते हैं। पहला क्वेश्चन था, उत्तराखंड की पार हिमालय क्षेत्र में कितनी घाटियाँ पड़ती हैं? उत्तराखंड के पार हिमालय क्षेत्र में केवल और केवल 4 घाटियाँ पड़ती हैं। कौन कौन सी है वह घाटी? पहली जौहर घाटी, दूसरा दारमा घाटी, तीसरा व्यास घाटी, दारमा घाटी, जौहर घाटी, व्यास घाटी और चौथी घाटी है हमारी चौलास घाटी। ये उत्तराखंड की पार हिमालय में पड़ने वाली घाटियां हैं। नेक्स्ट, भ्यूडार घाटी किसका उपनाम है? ये उपनाम है किसका? फूलों की घाटी का। फूलों की घाटी का जो उपनाम है वो भ्यूडार घाटी है। नेक्स्ट, लघु हिमालय में ऊंचे पठार और दक्षिण के निचले मध्य अवस्थित भाग के मध्य अवस्थित क्षेत्र को गढ़वाल में क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को कहा जाता है सलाण कहा जाता है इसे। गढ़वाल क्षेत्र में इसे सलाण कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद जो विध्वंस है, इसके बाद लिब्राहन आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 30 जून 2009। और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है 2010 में। इस फैसले की अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद जो फैसला आता है, कब आता है? 9 नवंबर 2019। ठीक। नेक्स्ट, उत्तराखंड को उत्तराखंड क्यों कहा जाता है? आपको पता होगा, उत्तराखंड जब अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड नहीं था। क्या नाम था? उत्तरांचल। तो उत्तराखंड क्यों कहा गया? उत्तराखंड जो हमारे पुराणों में कहा गया, ये क्या है? कुड़िंद नरेश राजा विराट की पुत्री हैं। राजा विराट की पुत्री उत्तरा को यह क्षेत्र क्योंकि दहेज के स्वरूप में दे दिया गया था, इसीलिए इसे उत्तराखंड कहा जाता है। यानी कि उत्तरा प्लस खंड, उत्तरा का खंड। तो ये उनको दहेज के रूप में दिया गया था। और ये राजा विराट की जो पुत्री हैं, इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से। पांडव जो अर्जुन है पंच पांडवों में, उनके पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह हुआ था। और उत्तरा को क्योंकि यह खंड दहेज के रूप में दिया गया था, यौतुक के रूप में, इसलिए इस क्षेत्र को उत्तराखंड कहा गया है। ठीक। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है जवालो उपनिषद में सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आश्रम कितने हैं? 4 हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो अवस्था है, जो आयु निर्धारित की गई है, वो 25 वर्ष। ठीक। 25 वर्ष के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में 25 वर्ष के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। 25 से 50 वर्ष तक वो गृहस्थ जीवन में रहेगा। उसके बाद वानप्रस्थ, 50 वर्ष के बाद वह गृहस्थ जीवन को त्याग करते हुए पति और पत्नी यानी कि दोनों के दोनों बुजुर्ग दंपति अलग से रहेंगे गृहस्थी को छोड़ते हुए। ठीक। और 75 साल के बाद वह अपनी पत्नी को भी त्याग देगा और केवल भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा। यह हमारे हिंदू समाज में 4 आश्रमों की व्यवस्था है। और इसका पहला उल्लेख मिलता है जवालो उपनिषद में।
और लास्ट क्वेश्चन कम्युनिटी टाइप का कि महान हिमालय में दर्शनीय हिमालयों को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है बांक। बांक, जैसे आपने सुना होगा अलकापुरी बांक, अलकापुरी बांक, जहाँ से यहीं से जो नदी है निकलती है, कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर के अलकापुरी बांध से निकलती है। ठीक, तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।